पाकिस्तान के सामने एक बार फिर दिवालिया होने का संकट खड़ा हो गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता बेतहाशा कर्ज। पाकिस्तान ने पिछले 10 सालों में कर्ज लेने का एक रिकॉर्ड बना दिया है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जल्द ही उनका देश दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तान पहले बात तो यह है कि कोई और यहाँ कच्ची कौड़ी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था पाकिस्तान, या तो वो कर देता। हमारे हालात बदकिस्मती से ऐसे हैं, लंबी कहानी है, उसको छोड़ें आप। तो मेरा कहना यह, आपके मुल्क में कोई कच्ची कौड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं। चाइना आया है, अब इस पे लोगों को एतराज भी है। लेकिन पाकिस्तान जब भी जाता है वो सिर्फ मांगने के लिए जाता है। मांगने का तरीका बदल दिया, पहले ऐसे मांगता था, अब वो ऐसे मांगता है, लेकिन मांग फिर भी रहा है। मांग पाकिस्तान फिर भी रहा। अच्छा, शहबाज शरीफ पहुंचते हैं चीन और चीन से बोलते हैं कि यार सीपैक 2.0 हमें लॉन्च करना है, सेकंड फेज ऑफ सीपैक, लाओ पैसा। मांग तो लिया इन्होंने लाओ पैसा करके, अब चाइना बोल रहा है कौन सा पैसा। तो भी कि हमने उनकी कैपेसिटी जितनी भी थी उसके मुताबिक उनके साथ रेट फिक्स कर लिए, और हीट जो था उसका हमने ऑडिट ना करने का फैसला उनकी मर्जी से कर लिया। उस वक्त हम ये समझ नहीं सके कि इसके नुकसान क्या हो। पाकिस्तान की इकोनॉमी किसी तरह आईएमएफ और दूसरे देशों से मिले कर्ज के सहारे चल रही है, लेकिन अब बढ़ते कर्ज का ब्याज चुकाना ही पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचने के लिए अपनी आवाम पर टैक्स का बोझ बढ़ाना पड़ रहा है। हम सिर्फ चीन पे काउंट नहीं कर सकते। आप जितने मर्जी इकोनॉमिक जोन्स बनाए, अगर मुल्क में अमन नहीं होगा तो कोई इन्वेस्टर, चीन के छोड़े पाकिस्तान का इन्वेस्टर भी नहीं इन्वेस्ट करेगा। जो लोन्स हैं, चाइना को हमने $2 बिलियन देना है, हम खुद एक IMF में फंसे हुए। दोस्तों, अगर यूज करके फेंकना हो तो उन देशों में पाकिस्तान टॉप पे। अमेरिका ने यूज करके फेंक दिया पाकिस्तान को, अब चाइना भी यूज करके फेंकता हुआ नजर आ रहा है। कैसे? दोस्तों, CPEC परियोजना के नाम पे $65 बिलियन का लोन चाइना ने दिया था, लगभग 2014 या 15 के आसपास। अब CPEC परियोजना 2 के नाम पे इनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गए थे भीख मांगने चाइना, प्रधानमंत्री बनते ही। लेकिन चाइना ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा भाई अब हम $1 भी इन्वेस्ट नहीं करने वाले आपके देश में, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो जब निकल जाएगा तब हम सोचेंगे। और चाइना का इन्वेस्टमेंट निकलना पाकिस्तान से, ये बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि चाइना ने $65 बिलियन लगाया, लेकिन जो चाइनीज रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि $8 बिलियन ही अभी रिकवर हुआ है। बाकी अभी 52-53 बिलियन के लॉस में चल रहा है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है भाई, 52-53 बिलियन US। इतनी तो अर्थव्यवस्था नहीं होती कई देशों की, उतने का तो लॉस चल रहा है चाइना का सिर्फ पाकिस्तान से। अच्छा, चाइना की भी हड़पवाद नीति है, तो चाइना ने कई इलाकों को कब्जा भी किया है पाकिस्तान के, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो कब्जा करने के बाद भी अब चाइना सोच रहा है अब कितना कब्जा करेंगे यार पाकिस्तान को। ठीक है, जो इलाका चाइना चाहता था वो तो पाकिस्तान ने प्यार से दे दिया, बोला ले जाओ। ग्वादर चाहिए, ग्वादर भी ले जाओ, और पोर्ट चाहिए वो भी ले जाओ। चाइना का मन भर गया। और सिंपल सा वर्ड में कहूँ तो अब चाइना जो है $1 भी नहीं देने वाला इन भिखारियों को। तो बात यह है कि चीन ने कर दिया मना, और ये बिल्कुल जिसको कहते हैं कि छोटा सा मुंह लेकर वापस आ गए, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा हाइप करा था कि अब सीपैक 2.0 लॉन्च होने वाला है और दूध और शहद की नदियां बहने वाली हैं, नाले बहने वाले हैं, झरने बहने वाले हैं, नल बहने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं बहने वाला, सब कुछ बह जाएगा दूध और शहद का। ये गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, पहले जब सीपैक लॉन्च हुआ था 10 साल पहले, तब भी इन भाइयों ने यही बात बोली थी कि बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब वो गेम चेंज नहीं हुआ, गेम और बदतर हो गया। $60 अरब। मैं आपको बता रहा हूं, आज से 10-11 साल पहले पाकिस्तान की इतने बुरे हालत नहीं थे। पाकिस्तान वाज स्टिल लिटिल मोर स्टेबल देन इट इज टुडे। पाकिस्तान अलहदा मुल्क है पूरी दुनिया में जो कि जब $60 अरब नहीं डाले थे सीपैक में, तब वो ज्यादा स्टेबल था। इकोनॉमिकली बात कर रहा हूं मैं, इकोनॉमिकली ज्यादा स्टेबल था पाकिस्तान। जब से चाइनीज इन्वेस्टमेंट आया इनका बेड़ा ही गर्क। अब ये बात चलती है, कल डिफॉल्ट हो गए, आज डिफॉल्ट हो गए, परसों डिफॉल्ट हो गए। दोस्तों, एक जमाने में पाकिस्तान मीडिया इतनी IMF की बात नहीं करता था, अब तो सिर्फ IMF की ही बात होती है। अब ये देख लीजिए, इसमें कुछ डिटेल आई है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का जो क्लेम था कि एक अग्रीमेंट साइन हो रही है सीपैक के बारे में, एक प्रॉपर अग्रीमेंट साइन हो रही है, वो मटेरियलाइज हुई नहीं। इन्होंने क्या करा, देखो ये पाकिस्तानी कैसे काम करते हैं। मैं तो क्रिकेट देखता नहीं, लेकिन जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूं ना इनके ऑनलाइन, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए,
ये पार्टी के लिए टेबल बुक करवा देंगे। अजीब कौम है यार ये। रुक जाओ, सब्र रखो, थोड़ा सा वेट कर लो, बाद में पार्टी कर लेना। ये पहले ही पैसा खर्च करके सेलिब्रेशन, ओ हो गया जी सीपैक, अब तो दूध और शहद की नदियां बह रही हैं, नहरें बहेंगी, पता नहीं क्या क्या बहेगा इनका। ये देखो, claims by Pakistani officials that an upgraded version of the CPAC agreement would be formally launched in Beijing did not materialize. यानी कि सरकारी एहलकार, सरकारी अफसर, मंत्री क्लेम कर रहे थे कि शहबाज शरीफ जा रहे हैं, मार्का मार के आएंगे, स्ट्रेट छक्का मारेंगे, बीजिंग में जाके गिरेगा शी जिनपिंग के घर के ऊपर, और शी जिनपिंग साइन करने वाला है सीपैक। अब छोटा सा मुंह लेकर वापस आ गए, और कोई पाकिस्तानी पूछता भी नहीं है कि सर आप झूठ बोल के क्यों गए थे वहां पे। कोई पाकिस्तानी ये नहीं पूछता। एक कौम का किरदार होता है दोस्तों। मैं कोई यहां पे कड़वी बात, सख्त बात नहीं कहना चाह रहा, लेकिन ये है, कौम का किरदार होता है। ये पाकिस्तानियों का हर जगह दिखता है। जैसा मैंने बताया, क्रिकेट मैच में जीत गए, अब तो गए, अब तो गए, अब तो गए, ये इसी में खुश रहते हैं। फिर इनको जूते पड़ते हैं, तभी थोड़े से सीधे होते हैं, फिर टेढ़े हो जाते हैं। मैं सच बोल रहा हूं, कल अगर चाइना एक चेक काट के दे दे $100 अरब का, $100 अरब का चेक काट के दे दे कि पाकिस्तानियों ये $100 अरब तुम ले लो और हमें वापस भी नहीं चाहिए, हम तुम्हारे शहद से मीठे, हिमालय से ऊंचे, समंदर से गहरे दोस्त हैं, आयरन ब्रदर्स हैं हम, आयरन ब्रदर्स हैं हम, चाइना और पाकिस्तान। ठीक है, ये लो $100 अरब गिफ्ट। ये 6 महीने बाद फिर खड़े हो जाएंगे चाइना के पास कि जी वो तो खत्म होगा और दे दो। मैं आपको बता रहा हूं, और ये फैक्ट है, ये डकार जाएंगे। शहबाज शरीफ ये लोग इतने बैंड बाजे बारात के साथ गए, मार देंगे, पीट देंगे, फतेह कर लेंगे, इंडियंस जलेंगे हमारी तरक्की से, इंडिया के जो लोग हैं वो जलते हैं साड़ी तरक्की से, ये सब बोल के गए, और वहां से चीनी जूता खाकर आ गए। को बढ़िया जूता खाकर आते, चाइनीज जूता खाकर आ गए, नकली। ये मुझे बताइए, अमेरिका ने और माइक पॉम्पे ने एक स्टेटमेंट भी दिया, वी आर वाचिंग यू। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहता है वी आर वाचिंग यू, व्हाट डज दैट मीन? देखिए, बात यह है कि कोई ये सीक्रेट तो नहीं है ना कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात आजकल अच्छे नहीं हैं। जो मुझे एतराज़ है, एंगेजमेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी से कम हुई है। सिर्फ वो अमेरिका से नहीं, वेस्टर्न यूरोप से कम होगी। आपका तो अमेरिका में वो भी नहीं था कोई, जो क्या कहते हैं वो लॉबिस्ट, आपका गैप बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, फिर इंटरनली बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। कहते हैं ना, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। अगर आप परमानेंटली बियॉन्ड योर मीन्स रहेंगे और ऊपर से आपकी एक्सपोर्ट्स बजाय बढ़ने कम हो रही हैं। बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, हमसे पीछे थे, और बांग्लादेश की 35-40 हो गई हैं। आप नीचे जा रहे हैं तो दुनिया आगे जा रही है। अब एक तो अफगानिस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, हमारे जो मसाइल हैं डिफरेंट है। आपको इसलिए नहीं हिंदुस्तान में वो नजर आते क्योंकि उनकी जबान ही अलग है। पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास है, एस्टैब्लिशमेंट, अगेन आई एम क्लैरिफाइंग, ये मैं पश्तूनों, सिंधियों, बलोचों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पंजाब की उर्दूआइज क्लास है, इसको बिकने में कोई शर्म हया नहीं है। नहीं तो ये कैसी कौम है, वो अपने आप को बेस्ट मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं, लेकिन कौड़ियों में बिक जाते हैं चीन के हाथ। देखिए, आपका कमाल है, आपने बनने दिया। कारगिल में नहीं रुकते आप लोग, लाइन ऑफ कंट्रोल को, एलओसी को क्रॉस क्यों नहीं किया इंडिया ने? इंडिया ने 1971 में क्यों नहीं किया कि पाकिस्तान विल एग्जिस्ट बट एज अ डीमिलिटराइज्ड स्टेट? तो कारगिल में, क्योंकि कहा जाता है कि 1998 में परमाणु परीक्षण किए थे भारत ने भी, पाकिस्तान में भी, बहुत दबाव था दोनों देशों पर। हमारे विमानों ने भी नहीं क्रॉस किया एलओसी को। अगर हम उनके कैंप्स को बॉम्ब करते अक्रॉस द एलसी, पाकिस्तान तो इतना डर गया था कि वो तो अपने F-16 उड़ा ही नहीं रहा था उस समय। तो आप संसू पढ़िए और देखिए कि आर्ट ऑफ वॉर क्या है। आपने एक नहीं, 65 जो आज 6 सितंबर है ना, जी, आज ही के दिन क्या किया? डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। अब छोड़िए उसको, पाकिस्तान के शहर लाहौर तक हिंदुस्तान की फौज पहुंच गई। सही बात है। आपने क्या नेवी को स्टैंड डाउन नहीं कराया? क्या इंडियन नेवी को स्टैंड डाउन का ऑर्डर नहीं मिला? एयरफोर्स डिड नॉट नो इंडियन एयरफोर्स के अटैक होने वाला है। लेकिन उसके बाद परिवर्तन आया। 71 में आपने जाने नहीं दिया, परिवर्तन आया। सर आपको मौके मिले हैं 3-4। 99 was the last chance। अब भी आप देखिए कि आप कह रहे हैं बातचीत कैसे, क्या करना चाहते हैं